मित्रों, आप सब जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी तीन गुणों का अधिकारी है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी के बारे में आज हम लोग जानेंगे या फिर इस तीनों गुणों वाला भगवान का बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग सुनते रहिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो। तीनों गुण क्या है प्रमाण सहित। आज के जो वीडियो है ये प्रमाण सहित है, आप लोग सुनते रहिए। तीनों गुण रजोगुण ब्रह्मा जी, शतगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी है। ब्रह्म अर्थात काल तथा प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नाशवान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। पृष्ठ संख्या 24 से 26, विद्येश्वर संहिता तथा पृष्ठ नंबर 110, अध्याय 9, रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण है, परंतु सदाशिव अर्थात ब्रह्मकाल गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। चिमन लाल गोस्वामी, तीसरा स्कंद, अध्याय 5, पृष्ठ 123। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं अर्थात विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। हम नित्य अर्थात अविनाशी नहीं है। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यही विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। इसलिए यही प्रमाण देखो, श्री मद देवी भागवत महापुराण सभाष्टिकम समहात्म, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। इसमें संस्कृत संहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा स्कंद, अध्याय 4, पृष्ठ नंबर 10, श्लोक नंबर 42। ब्रह्मा अहम ईश्वर फिलते प्रभावात सबे वयं जनी जुता न इदातु नित्ता के अन्य शूरा सातमक प्रमुखा च नित्ता नित्ता तमेव जननी प्रकृति पुराणा। हिंदी अनुवाद, हे मातो, ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान है, नित्य नहीं है अर्थात हम अविनाशी नहीं है। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। यदि दयाद्र मना न सटाह बीके कत महं विहित च तम गुण कमल जस्व रजगुण संभव सुविहित किमु सत्य गुण हरि। भगवान शंकर बोले, हे मातो, यदि हमारे ऊपर आप दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को शतगुण क्यों बनाया? अर्थात
जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? आप इस प्रश्नों का उत्तर सुनिए मित्रों। आज आप लोगों को पता चलेगा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की कहानी। रमयसे सपत्ति पुरुष सदा तबो गति न ही बिहो विदोम शिवे। आप लोग सुनते रहिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। हिंदी। अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोगो विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। निष्कर्ष क्या निकलता है सुनिए। उपरोक्त प्रमाणों से प्रमाणित हुआ कि रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमोगुण शिव है। ये तीनों नाशवान है। दुर्गा का पति ब्रह्मा अर्थात काल है, यही उसके साथ भोग विलास करता है। मित्रों, आप लोग आज जान गया कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि में क्या काम करता है, इस सृष्टि में उन लोगों का क्या भूमिका है। आज जो हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की पूजा करते हैं, इस पूजा में हम लोगों को क्या फायदा होते हैं। देखिए, ये जो तीनों सतगुण विष्णु जी, रजोगुण ब्रह्मा जी और तमोगुण शिव जी, इस पूजा में हम लोगों को इतना ही फायदा होते हैं। जो हमारा कर्म है, कर्म के आधार पर ये लोग फल दे सकता है। इससे आगे ये लोग कुछ नहीं दे सकता या फिर कुछ नहीं कर पाएगा। ये पूजा हमारे को इस संसार में बांध के रखते हैं, कभी हमारे को मुक्ति होने नहीं देते हैं। फिर भी हम लोग जानबूझ के इन लोगों का पूजा करते हैं, क्योंकि ये लोग असली भगवान नहीं है। जो असली भगवान है वो अखिल विश्व ब्रह्मांड का रचयिता है, वो है परमात्मा, जिसका नाम है कबीर देव परमेश्वर। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी यही बताते हुए कहा है कि हमारा परमात्मा परमेश्वर स्वयं कबीर देव है, जो सतलोक में रहता है, जो अखिल विश्व ब्रह्मांड का रचयिता है, हम सबका परम पिता है। आज हम लोग उसी को छोड़ के आज इस त्रिदेव का पूजा में हम लोग व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये त्रिदेव ना तो कभी हमारे को मुक्त कर सकता है, ना ही हमारे जन्म मरण का रोग काट सकते हैं। देखिए मित्रों, आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो उनकी भगवत जनों को उनकी अनुयायी को बताते हैं, सब सत्य है, लेकिन सत्य को मानने वाला बहुत कम है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आप सत्य को जानिए और सत्य को जानने के बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की अनुयायी होने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मानव जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। अगर आप दोबारा मानव जन्म चाहते हो, फिर भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण लेना जरूरी है, क्योंकि ये काल की पूजा में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की पूजा में बार बार मानव जन्म नहीं मिलते हैं। लेकिन सद्गुरु शरण में आके कबीर परमेश्वर जी की जो सच्ची भक्ति करते हैं, उसको अगर मुक्ति भी नहीं होती है तो बार बार मानव जन्म मिलता रहेगा। इसीलिए आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुने और उनकी अनुयायी होने का कोशिश करें, क्योंकि जो तारणहार है वो सबको उद्धार के लिए आए हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज भाले जेल में है, लेकिन जेल में होते हुए जो काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमात्मा का अवतार है। परमात्मा अगर चाहे तो जगत गुरु को मिनटों में निकाल सकता है, लेकिन परमात्मा कुछ लीला कर रहे हैं। वास्तव में परमात्मा का लीला परमात्मा ही जानते हैं। हम जैसे जीव उनके लीला का बारे में आगे पीछे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग जितने पुण्य कर्म करके आए वो सब हम यहाँ गवा चुके हैं। इसीलिए हम सब पुनः परमात्मा का पूजा करके पुनः
अपना पुण्य संचय करेंगे, जो भी हमारा सफल होंगे। हम लोग सफल होंगे और भक्ति करके हम लोग सतलोक चले जाएंगे, क्योंकि सतलोक हमारा निजो घर है। हम निजो घर में पहुंच जाएंगे तो हमारा कोई जन्म मरण का रोग नहीं रहेगा। ये शरीर में जो रोग होते हैं, ये जन्म मरण का रोग है। इसी को काटना हमारा मानव का मूल कर्तव्य है। जो मानव जन्म मिलते हैं भक्ति करने के लिए मिलते हैं, इसको मत गवाइए। सत साहेब, सत साहेब।